हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे कार्बन और इट्स कंपाउंड की। उससे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताना चाहता हूँ जो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड और फ्यूचर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, लगे रहिए। जीवन में कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन का बहुत महत्व है, और समय पे अगर हमें ज्ञान हो तो उसका अलग महत्व है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, जो आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है। और कंसिस्टेंसी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन सफलता आपको ज़रूर मिलती है, ये आप ध्यान रखिएगा। और डिसिप्लिन तो अगर आपके पास नहीं है तो आप मीन्स आप कुछ नहीं अचीव कर सकते। अचीव करने के बाद भी, आपके पास आने के बाद भी अपॉर्चुनिटी वापस चली जाएगी। इतना अनुशासन। और विद्यालय अगर हम आते हैं पढ़ने तो उसका मूल उद्देश्य भी डिसिप्लिन ही होता है। डिसिप्लिन, क्योंकि नॉलेज तो आप कहीं से गेन कर सकते हो। नॉलेज गेन करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बाद आप लोग लगे रहिए। आज कुछ नई चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। मैं इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। बॉन्ड के बारे में थोड़ा बहुत आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखेंगे बॉन्ड क्या होता है। उससे पहले हम एलिमेंट की बात करेंगे। एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं, एलिमेंट एलिमेंट क्या होता है? प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी सब्सटेंस। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ any substance which is made up of one kind of atom। मतलब ऐसा सब्सटेंस जो एक ही टाइप के एटम से मिलके बना होता है। मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ एटम। एटम क्या है? एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम डिवाइड ना कर सके। हालांकि ये डेफिनेशन बहुत क्लासिकल डेफिनेशन है। आज हम एटम को क्लासिफाई करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, जिसकी डिस्कवरी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन, प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन या रदरफोर्ड, और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने किया। अब एलिमेंट को फर्दर हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्दर हम डिसाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो मेटल है पहला। मेटल की टेंडेंसी क्या है? टू लूज इलेक्ट्रॉन। दूसरा कैटेगरी आता है नॉन मेटल। टू गेन इलेक्ट्रॉन। थर्ड कैटेगरी आती है मेटेलॉइड की। इट कैन लूज एज वेल एज गेन इलेक्ट्रॉन, डिपेंड अपॉन कंडीशन। इट कैन गेन एज वेल एज लूज इलेक्ट्रॉन, डिपेंड अपॉन अ कंडीशन। ठीक है, किस तरीके से हम उसका उपयोग करते हैं इस पर डिपेंड करता है, नेचर पे डिपेंड करता है। जनरली मेटल के वैलेंस सेल में, वैलेंस सेल लास्ट सेल में, वैलेंस सेल हैज लास्ट सेल जनरली 1 2 3 इलेक्ट्रॉन। नॉन मेटल की हम बात करें तो जनरली 4 5 6 7 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल मीन्स लास्ट सेल। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नॉन मेटल्स की, ठीक है, तो मेटल, नॉन मेटल्स हमारे पास है हाइड्रोजन, दूसरा आपका है कार्बन, तीसरा आपका है नाइट्रोजन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन। ठीक है, ये हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ठीक है, फिर हीलियम, नियॉन, आर्गन,
जेनॉन, ये सभी गैसेस स्टेट में होते हैं। फिर ब्रोमीन, ये आपका लिक्विड स्टेट में। तो इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी? इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि इसके बाद हम लोग बॉन्ड की बात करेंगे। बॉन्ड मीन्स व्हाई डू केमिकल कंबाइन, व्हाई दे आर कंबाइनिंग, ठीक है। तो टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। और ये थियरी लुइस ने दी थी कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो तो एटम या एलिमेंट स्टेबल हो जाता है, ठीक है। फिर अब इस तरीके से मोड ऑफ ट्रांसफर के हिसाब से हम इसको दो पार्ट में डिसाइड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक मेथड हो सकता है बॉन्ड फॉर्मेशन का कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब फॉर्मेशन ऑफ आयन, आयन का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ आयन, ठीक है। तो इस तरीके के बॉन्ड को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। आयोनिक बॉन्ड, बॉन्ड कई तरीके के होते हैं, इसमें मेजरली हम लोग आयोनिक और कोवेलेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आयोनिक बॉन्ड है, ठीक है, ये जनरली मेटल प्लस नॉन मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। मेटल प्लस, जनरली मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में ये आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। इसके बाद मेटल की क्या टेंडेंसी है? टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल की नॉन मेटल की क्या टेंडेंसी है? टू गेन इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे कंपाउंड पाए गए जहां पे मेटल नहीं थे, मेटल नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड नहीं था, फिर भी वहां पे बॉन्ड बना, ठीक है। फिर अगर हम बात करें माय डियर यंग एंड एनर्जेटिक एंड फ्यूचरिस्टिक फ्यूचर ऑफ द इंडिया, आप लोग भारत के निर्माण में भारत का सहयोग करेंगे जैसा हमारे, ठीक है, हम लोग उम्मीद करते हैं। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरा होता है बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट करने का दूसरा तरीका बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये भी यहाँ पे ध्यान देना, इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरीके के बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड या संयोजी बंध कहते हैं, या संयोजी बंध कहते हैं, ठीक है। ये जनरली नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच में पाया जाता है, ठीक है। इसको हम आयनिक बंध भी कहते हैं क्योंकि आयंस के बीच में बनता है, और इसे हम संयोजी बंध कहते हैं, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग कंपाउंड्स के थ्रू चेक करेंगे कि कौन सा आयोनिक है, कौन सा कोवेलेंट है, ठीक है। इसको आप लोग नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग कुछ नॉन मेटल्स का नाम लिखते हैं, नॉन मेटल जो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है और जेनॉन। इन सभी नॉन मेटल्स के कंपाउंड जो है एटमॉस्फेयर में उपलब्ध है, ठीक है। अगर हम आयोनिक बॉन्ड की बात करें तो की पॉइंट क्या है कि मेटल प्लस नॉन मेटल। अगर आपको कहीं मिलता है तो वहां पे आयनिक बॉन्ड। दूसरा कोवेलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें
नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल रिएक्ट करता है। और ये सभी क्या है, नॉन मेटल्स, ये सभी नॉन मेटल्स। तो ध्यान से, अब कंपाउंड्स, जनरल कंपाउंड जो हमारे लाइफ में यूज होता है, देखते हैं। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो हमारे लाइफ के लिए है, दैट इज वाटर। दूसरा हमारे लाइफ के लिए जो इंपॉर्टेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा हमारे लाइफ में जो इंपॉर्टेंट है, अमोनिया। चौथा हमारे इंपॉर्टेंट लाइफ में जो इंपॉर्टेंट है, यूरिया। फिर और कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो PCl3, ठीक है। फिर है XeF2, XeO2F2। फिर हम बात करें सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस। फिर अगर हम बात करें HCl, HF, HBr, HI, HCN। फिर विनेगर जो हम यूज करते हैं, एसिटिक एसिड, CH3COOH। कुछ एग्जांपल्स हैं, देखते हैं ये आयनिक है कि कोवेलेंट है। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी एक क्या है, नॉन मेटल। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है और ऑक्सीजन भी क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल हैं, तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि नॉन मेटल लिखा हुआ है यहाँ पे, ये कौन सा बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड को हम Cb से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जगह कम है। कार्बन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल। कैसा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल। कैसा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल। कैसा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। फास्फोरस नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल। कैसा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। जेनॉन नॉन मेटल, फ्लोरीन नॉन मेटल। बॉन्ड कैसा, कोवेलेंट बॉन्ड। जेनॉन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, फ्लोरीन क्या है, नॉन मेटल। कैसा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। सल्फर नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, कोवेलेंट बॉन्ड। सल्फर नॉन मेटल, सल्फर ऑक्सीजन नॉन मेटल, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कोवेलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल। कैसा बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दे बोथ कैन शेयर इलेक्ट्रॉन बिकॉज बोथ हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, सो बेटर व्हाट दे डू, दे शेयर इट्स इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल। कैसा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन नॉन मेटल, फ्लोरीन नॉन मेटल। कैसा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन नॉन मेटल, ब्रोमीन नॉन मेटल। कैसा बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन नॉन मेटल, कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन नॉन मेटल, कार्बन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, कोवेलेंट बॉन्ड। ये तो कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बाद नेक्स्ट जो एग्जांपल हम देखने जा रहे हैं वो एग्जांपल्स है आपके आयोनिक बॉन्ड के। इन सभी कंपाउंड्स को करने से आपको एक लमसम आइडिया मिलेगा कि अच्छा ठीक है, कहाँ हम कुछ दिमाग हमारा चल पाएगा कि कहाँ पे क्या आयनिक है, क्या कोवेलेंट है, मतलब क्या है, कुछ बेसिक आइडिया, ठीक है।
हाँ, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जो नॉन मेटल है फिर भी वो कैसे कंपाउंड बनाते हैं, आयोनिक बनाते हैं। जैसे कंपाउंड ऑफ अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम के जो भी कंपाउंड है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, फिर भी ये आयनिक कंपाउंड बनाता है, आयनिक बॉन्ड बनाता है। एक चीज और ध्यान रखिएगा माय डियर स्टूडेंट, अमोनियम के जो भी कंपाउंड है इसमें हर तरीके का बॉन्ड होता है, आयनिक, कोवेलेंट, और एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है जिसे हम कोऑर्डिनेट कहते हैं, दैट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एनटीएससी का, आप ध्यान रखिएगा इसको। अमोनियम के जितने भी कंपाउंड है उसमें हर तरीके का बॉन्ड प्रेजेंट होता है, आयोनिक होता है, कोवेलेंट होता है और कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ कोऑर्डिनेट, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। वो आगे के लेक्चर्स में केमिकल बॉन्डिंग 11th के जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे उसको डिस्कस करें। एक्सेप्शन है, ध्यान रखिएगा, अमोनियम के जो भी कंपाउंड है वो आयोनिक, आयोनिक उनका नेचर होता है, ये ध्यान रखना है आपको। बहुत ही आसान टॉपिक आज हम लोगों ने टच किया है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट एग्जांपल्स हम देखते हैं, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, मैग्नीशियम फ्लोराइड। इसमें अगर हम बात करें तो पोटेशियम एक मेटल है और क्लोरीन एक नॉन मेटल है। तो यहाँ पे मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, नॉन मेटल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो यहाँ पे आयंस बनेंगे, फॉर्मेशन ऑफ आयन K+ and Cl नेगेटिव, तो द बॉन्ड इज कॉल्ड एज द आयोनिक बॉन्ड। यहाँ पे सोडियम पे +1, ऑक्सीजन पे -2, और यहाँ पे भी आयंस बनेंगे, ये आपके आयोनिक बॉन्ड हो गया, ठीक है। मेटल प्लस नॉन मेटल, मैग्नीशियम मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बनेगा। कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 क्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मेटल, कैल्शियम एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल, यहाँ पे आयोनिक बॉन्ड बनेगा। Ib मीन्स आयनिक बॉन्ड, Cb मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, 2 फ्लोरीन है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मेटल प्लस नॉन मेटल और ये आयनिक बॉन्ड। इससे आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से बॉन्ड फॉर्मेशन है, किस तरीके के बॉन्ड है, और कुछ आपका माइंड ओपन होगा। इस तरीके के क्वेश्चन करने से हमें कॉन्फिडेंस मिलता है कि अच्छा चलो ठीक है, कुछ भी आता है हम कर लेंगे। और यही ज़रूरत है, जब आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि क्वेश्चंस हमसे लगने लगता है, ये सबसे अच्छी क्वालिटी है। और ये क्वेश्चंस बहुत सामान्य और बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस हैं आपके। आपसे कोई पूछता है तो आपको एक लमसम आइडिया रहेगा, अच्छा चलो कोवेलेंट है तो देख लेते हैं, नॉन मेटल्स हमारे गिने चुने नॉन मेटल्स हैं, उनको हम लर्न कर लेंगे, लर्न करने के बाद देख के हम बता देंगे कि अच्छा ठीक है, नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड है तो कोवेलेंट बॉन्ड है, मेटल्स नॉन मेटल्स के बीच में बॉन्ड है तो वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, मेटल क्या है इलेक्ट्रॉन लूज करता है, नॉन मेटल क्या है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो वहाँ पे आयंस का फॉर्मेशन होगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा। और उसके बाद अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम, फिर अमोनियम एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। और माय डियर एंड यंग चिल्ड्रन, और आप भारत के भविष्य हैं, आप लोग से यही उम्मीदें हैं कि आप लोग जम के मेहनत करेंगे, खूब पढ़िए और खूब अच्छा ज्ञान अर्जित करिए, और ज्ञान आप खुश रहिए। Happiness is more important, and that will be the biggest achievement of your parents. When you will be happy, when you will get and solve the questions, then you feel the happy from inside, and that is more important for in your life. अगर आप खुश रहते हो, खुश लोग जो भी काम करते हैं अच्छा करते हैं, अच्छे तरीके से करते हैं। आपका खुश रहना आपके लिए प्लस आपके देश के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका ही देश के भविष्य हैं। और आप लोग, हमें पूरी उम्मीदें हैं कि आप लोग मेहनत करेंगे अच्छे से और कुछ गेन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की, ठीक है। और खूब लग के मेहनत करिए, ये आपके जीवन का सवाल है।